अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा मौजू है सबसे पुरअसरार और दिलचस्प चीज़ ब्लैक होल। आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये असल में होता क्या है? क्यों साइंसदान इसे इतना अहम समझते हैं और हाल ही में नासा और दीगर इदारों ने इस पर क्या नई दरियाफ्तें की हैं? आइए नाजरीन, आसान अल्फाज में हम इसका मुकम्मल राज जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, स्टेप 1 में मैं आपको बताऊंगा ब्लैक होल क्या है। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि ब्लैक होल कोई आम सुराख नहीं है। ये कायनात का ऐसा मकाम है जहां कशिश शकल इतनी ताकतवर हो जाती है कि वहां से रोशनी भी वापस नहीं आ सकती, और जब रोशनी ही बाहर नहीं निकल सकती तो जाहिर है कि हम उसे बराह रास्त अपनी आंखों या टेलीस्कोप से देख नहीं सकते। इसीलिए इसे ब्लैक यानी काला और होल यानी सुराख कहा जाता है। नाजरीन, अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ब्लैक होल बनते कैसे हैं। बात बड़ी दिलचस्प है। जब कोई बहुत बड़ा सितारा अपनी जिंदगी का ईंधन खत्म कर देता है तो वो अपने ही वजन के नीचे दबने लगता है। आखिरकार वो एक छोटे से नुक्ते में सिकुड़ जाता है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इस सिंगुलैरिटी के इर्द गिर्द एक हद बन जाती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस हद के अंदर जाने वाली हर चीज हमेशा के लिए गायब हो जाती है। नाजरीन, बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इवेंट होराइजन क्या है। इवेंट होराइजन को यूं समझ लें जैसे एक ऐसी लकीर जिसे पार करने के बाद वापस आने का कोई रास्ता नहीं रहता। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक नहर में कश्ती चला रहे हैं और आगे बहुत बड़ा आबशार है, तो एक मुकाम ऐसा आएगा जहां से वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। ये वही मुकाम है जिसे ब्लैक होल की दुनिया में इवेंट होराइजन कहा जाता है। नाजरीन, अब बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ब्लैक होल की इकसाम। ब्लैक होल भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। नंबर 1, स्टीलर ब्लैक होल। ये बड़े सितारों के खत्म होने के बाद बनते हैं। नंबर 2 पर है सुपरमासिव ब्लैक होल। ये हमारे कहकशाओं के बीच में पाए जाते हैं और इनका वजन अरबों सूरजों के बराबर होता है। हमारी कहकशा के मरकज में भी एक सुपरमासिव ब्लैक होल मौजूद है जिसे सजिटेरियस ए कहा जाता है। नाजरीन, नंबर 3 पर प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। साइंसदानों का ख्याल है कि ये कायनात के आगाज यानी बिग बैंग के फौरन बाद वजूद में आ सकते थे। नाजरीन, अब बढ़ते हैं स्टेप 5 की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ब्लैक होल को हम देख कैसे सकते हैं। नाजरीन, अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये रोशनी को भी बाहर नहीं जाने देते तो हम इन्हें कैसे पहचानते हैं। नाजरीन, जवाब बड़ा आसान है। ब्लैक होल के करीब जब गैस या गर्दो गुबार जाता है तो वो बहुत तेज रफ्तारी से घूमने लगता है और इतना गर्म हो जाता है कि शदीद रोशनी और एक्स रेज खारिज करता है। हम इन्हीं शुआओं को टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं और जान लेते हैं कि यहाँ ब्लैक होल है। नाजरीन, अब बढ़ते हैं स्टेप 6 की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ब्लैक होल के दिलचस्प हकाइक। ब्लैक होल के करीब वक्त आहिस्ता गुजरने लगता है। अगर आप ब्लैक होल के पास जाएं तो आपके लिए 1 घंटा होगा, लेकिन बाहर वालों के लिए शायद कई साल गुजर जाएं। नाजरीन, ब्लैक होल चीज़ों को निगलता तो है, लेकिन इसके गिरदोनवा हमेशा रोशनी से जगमगाता रहता है। नाजरीन, ये कायनात के सबसे ताकतवर मकामात हैं जहाँ कवानीने तबीयत भी बदलते महसूस होते हैं। नाजरीन, अब बढ़ते हैं स्टेप 7 की तरफ, जिसमें मैं आपको हालिया दरियाफ्तें बताऊंगा। नाजरीन, अब ज़रा मौजूदा तहकीकात पर नज़र डालिए। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त किया है जो कायनात के बिल्कुल आगाज में बना हो सकता है। ये बात हैरान कुन है, क्योंकि इससे पहले साइंसदान समझते थे कि ब्लैक होल हमेशा बड़े सितारों के बाद ही बनते हैं। नाजरीन, लिगो और विर्गो ने हाल ही में 2 ब्लैक होल के आपस में टकराने और मिलने का सिग्नल पकड़ा। इस तसादम से एक ऐसा ब्लैक होल वजूद में आया जो हमारे सूरज से 225 गुना ज्यादा भारी है।
नाजरीन, नासा का चंद्रा ऑब्जर्वेटरी एक ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त कर चुका है जिससे निकलने वाली जेट लाख नूरी साल तक फैली हुई थी। ये तकरीबन कायनात का सबसे बड़ा जेट माना जाता है। नाजरीन, अब बढ़ते हैं स्टेप 8 की तरफ, जिसमें मिसाल देखकर मैं आपको ब्लैक होल के बारे में समझाऊंगा। नाजरीन, ब्लैक होल को अब यूं समझे जैसे हवा में एक बहुत बड़ा जादुई वैक्यूम क्लीनर हो जो अपने करीब आने वाली हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है। फर्क सिर्फ ये है कि ये इतना ताकतवर है कि रोशनी भी इससे नहीं बच सकती। तो नाजरीन, आज हमने सीखा कि ब्लैक होल कोई आम सुराख नहीं बल्कि कायनात के सबसे पुरस्कार और खतरनाक मकामात हैं। ये सितारों के खत्म होने से बनते हैं, ये वक्त को बदल सकते हैं और यहाँ तक कि पूरी कहकशां के ढांचे पर असर डाल सकते हैं। साइंसदान आज भी इनके बारे में नई नई दरियाफ्तें कर रहे हैं और हर दरियाफ्त हमें कायनात के मजीद राजों से पर्दा उठाकर दिखा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।